दोस्तों अब बारी है 2 नंबर के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर दिया था। 18 से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 18वां क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा का मान 4/5 है तो हमें इस फंक्शन का मान निकालना है। तो हमें इसमें कोस की जरूरत पड़ेगी और साइन स्क्वायर दिया हुआ है 4/5, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/25, मतलब 4 और 5 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 16/25 रखने से हमारा मान आ गया 9/25, और 9/25 के लिए हम लिख लेते हैं 3/5 का होल स्क्वायर। इस तरह कॉस स्क्वायर बराबर 3/5 होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से स्क्वायर को काट दिया तो कॉस का वैल्यू मालूम हो गया 3/5। अब दिए हुए फंक्शन में 4 × 1 प्लस साइन थीटा और 1/1 प्लस कॉस थीटा में हमने साइन और कॉस दोनों का मान रखा, तो ये आ जाएगा 4 × 9/5 अपॉन 8/5 और बराबर 9 चौका 36, 5 से 5 कट गया, 36/8, जिसको क्रॉस करने पर 9/4 आया। इस तरह से दिए हुए त्रिगो फंक्शन का मान आपके सामने है और आप आराम से इसको बैठकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे बनाएं, इसको हमने आइडिया दे दिया कि कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बारंबारता पर है कि एक डाटा हमारे सामने दिया हुआ जिसमें वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता दिया हुआ। क्लास इंटरवल में देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब साइज है 10। तो हमने पहले भाग 0 और 10 का और दूसरे सबका औसत मान ले लिया। 0 और 10 का औसत मान होगा 5, 10 और 20 का औसत मान 15, 20 और 30 का 25, 30 और 40 का 35, और बारंबारता दिया हुआ है 6, 7, 16 और 10। तो हमने जो औसत मान लिया उसको x ले लिया और बारंबारता फ्रीक्वेंसी के लिए f ही लिखते हैं, तो ये f हो गया। अब एक कॉलम बनाया जिसमें xf ले ली, मतलब x को f से गुणा करना है, तो 1 से f से गुणा पर 6 × 5 = 30 हो गया, 15 को 7 से गुणा किया 105, 7 को 16 को 25 से तो 400 और 10 को 35 से तो 350 और सबको जोड़ा, मतलब सिग्मा xf को निकाला, ये 885 होगा। और आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f, तो f को जोड़ने पर 39 आया है और xf को जोड़ने पर 885। अंक कुछ गड़बड़ है, भाग देने में थोड़ी सी दुश्वारी है, लेकिन भाग देना तो आप और हम सब जानते हैं। अब इस तरह से माध्य का मान आ गया दिए हुए डाटा के लिए कि माध्य का मान 885/39 है। 39 से डिवाइड करने पर 22 के बाद दशमलव के बाद कुछ अंक आएगा, एक अंक तो भाग दे करके आप माध्य का मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसलिए हम अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थीटा का मान हमें निकालना है और दिया हुआ रिलेशन किस तरह से है उसको देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा ही, एकदम आएगा। क्वेश्चन ऐसे है कि कोसेक थीटा 4 थीटा बराबर है, ऐसे रिलेशन है। कोसेक 4 थीटा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कोसेक 4 थीटा बराबर है सेक 90 डिग्री माइनस 20 है। ये कोसेक थीटा -20 डिग्री है और हमें इसमें इस रिलेशन से थीटा का मान निकालना है। कोसेक 4 थीटा के बदले लिखा जा सकता है सेक 90 डिग्री एंड -4 थीटा। ये 4 थीटा ऐसे लिख दिया, बराबर ऑलरेडी सेक थीटा एंड -20 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए सेक से सेक दोनों तरफ क्रॉस हो जाएगा, तो 90 - 4 थीटा बराबर होगा थीटा -20, या 20 को इधर ले लें तो 90 + 20 बराबर होगा थीटा +4 थीटा। इस तरह रिलेशन कुछ आ गया कि 110 डिग्री बराबर 5 थीटा, तो थीटा बराबर 110/5, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो थीटा का मान 22 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ, इसका आयतन निकालना है। तो आप जानते हैं किसी भी बेलन के आयतन के लिए πr² h होता है रिलेशन, तो पाई के लिए हमने 22/7 रखा और r का मान दिया हुआ है, r है 4
4 मीटर और ऊंचाई है, ऊंचाई का मान 14 मीटर। तो आयतन का मान इतना क्यूबिक मीटर, आयतन की इकाई। 7 से हमने 14 को काटा, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17। इस तरह से किसी बेलन की त्रिज्या अगर 4 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर तो उसका आयतन 176 क्यूबिक मीटर होगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगले क्वेश्चन, आज हम इसके 30 क्वेश्चन करेंगे। अब हम 4 क्वेश्चन कर दिए। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का रिलेशन होता है √3/4 इंटू एक भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, स्क्वायर होगा 12 का, √3/4 इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो √3/4 सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, इंटू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 4 × 12 और 12 × 36। तो क्षेत्रफल का मान होगा 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। 5 क्वेश्चन लगभग हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ है मतलब क्यूबॉइड है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया का मान निकालना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एल, बी, एच का वैल्यू दिया है और हमें टी एस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। फार्मूला आप जानते हैं 2 × LB प्लस BH प्लस LH। अब हम सब मान रख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा, लंबाई बता रहा हूँ कितना दिया हुआ है, इसमें 6, 4 और 2 मीटर। तो 6 लंबाई 4 चौड़ाई प्लस चौड़ाई 4 इंटू ऊंचाई 2 प्लस लंबाई 6 इंटू ऊंचाई 2 स्क्वायर मीटर हो जाएगा ये एरिया। इस तरह मान कितना आ गया, तो 2 × 6 = 24 प्लस 4 दूना 8 प्लस 6 दूना 12, तो 12 8 20 और 24 44, 44 दूना 88 स्क्वायर मीटर। अतः किसी भी क्यूबॉइड का लेंथ अगर 6 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर और हाइट उसकी 2 मीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया का मान 88 स्क्वायर मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश के लेटर्स कितने होते हैं। अंग्रेजी भाषा के कुल लेटर्स होते हैं 26 और उन 26 लेटर कहीं पड़ा हुआ है, उसमें से अगर हम आंख बंद करके या यूं ही कोई एक लेटर निकालते हैं तो हमें निकालना है उसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवेल। तो हम जानते हैं कि 26 लेटर में से 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं, A, E, I, O, U 5 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवेल, अगर एक लेटर को चुना जाए तो वॉवेल की प्रायिकता, वॉवेल वर्ड की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो वॉवेल 5 है और टोटल लेटर हैं 26। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वॉवेल वुड बी 5/26। अनदर क्वेश्चन, 16 और 28 का लॉस ऑफ 12 है, तो इनका मौसा निकालना है हमें। दो संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं हैं 16 और 28 और इनका लॉस लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है 112। तो इसका मौसक ज्ञात करना है। हम जानते हैं एक रिलेशन की दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है लॉसा इंटू मौसा, मतलब लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल मौसा बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हैं 16 और 28 बराबर, इनके लसा का मान 112 दिया हुआ है और हमें मौसा निकालना है। तो आइए मौसा का मान निकालते हैं। इस तरह मौसा का मान हो जाएगा, मौसा मतलब महत्तम समापवर्त बराबर 16 × 28 / 112। अब काट दीजिए आप, 2 से ही काटिए, 8 2 छक 2 5 10 2 छक 12 8 7 56 और 7 चौक 28। तो संख्या के महत्तम समापवर्त का मान हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन ले लीजिए,
इसमें दिया हुआ है कि 30 कोई एक लॉट है, एक पैकेट है जिसमें 30 बल्ब रखे हुए हैं और 5 डिफेक्टिव हैं। यदि उस बैग से, थैले से, कंटेनर से एक बल्ब को निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है कि जो प्राप्त बल्ब आएगा वो डिफेक्टिव होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, हम लिख देते हैं डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब बराबर, आप जानते हैं टोटल डिफेक्टिव बल्ब की संख्या 5 है और टोटल बल्ब है 30। इस तरह से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 36 1/6 होगी। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC हम बना रहे हैं और C का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। मतलब त्रिभुज ऐसे होगी, त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, C कोण 90 अंश का है ये कोण, और यहाँ हमने A ले लिया तो इसको B लेना होगा, और C से AB भुजा पर एक लंब है CD। तो हमें सिद्ध करना है कि AB इंटू CD, हमें सिद्ध करना है कि AB इंटू CD ये बराबर होना चाहिए BC इंटू CA के, BC इंटू CA। अब आइए हम प्रूव करते हैं। त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD और दूसरा त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ABC। तो त्रिभुज ACD में ये कोण 90 अंश का है क्योंकि ये लंब डाला है, और त्रिभुज ABC में ये कोण 90 अंश का है। और हम देख रहे हैं दूसरा कोण DAC दोनों त्रिभुज में शामिल है, इसलिए ये तीसरा कोण ये वाला इस कोण के बराबर होगा। तो ये दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए क्योंकि दोनों त्रिभुजों के 3 अलग अलग कोण एक दूसरे से बराबर हैं। तो इनकी संगत भुजाएं मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम देख रहे हैं कि इस कोण 90 अंश के सामने की भुजा है AC, तो लिख सकते हैं कि AC अपॉन इस कोण, इस त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में 90 अंश का कोण ये है तो इसके सामने की भुजा AB हो गई। तो AC अपॉन AB लिखना होगा बराबर। अब दूसरा ये कोण, इस कोण के सामने की भुजा हो गई CD बराबर इसी कोण के सामने की भुजा BC हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं BC। इस तरह से AB इंटू CD, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB इंटू CD बराबर हो जाएगा AC या BC इंटू CA। तो हमारा दिया हुआ रिलेशन प्रूफ हो गया, यही प्रूव करना था। इसके बाद का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हल करना है 2 लीनियर पेयर का, और देखिए हल कर रहे हैं हम। 2 लीनियर पेयर दिए हुए हैं और उनका हमें हल करना है। मेथड कौन सा होगा इसका कोई बैरियर नहीं है। तो लीनियर पेयर्स कौन कौन से हैं? 3x प्लस 2y बराबर 14, एक है 3x प्लस 2y बराबर है 14 के, और दूसरा है 2x माइनस 4y, ये है 14, और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर 24, 4y बराबर 24। हमने इस रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 4y आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर हो जाएगा 14 दूना 28, और दूसरा रिलेशन जो कहते हैं छोड़ देते हैं 2x माइनस 4y बराबर 24 के होगा। और फर्स्ट रिलेशन को दूसरे रिलेशन से जोड़ दें तो प्लस 4y से माइनस 4y कट गया, और 6 2 8x बराबर हो जाएगा 8 4 12 के 2 52, 8 2 16 3 4 4 52 50 6 48 7 56। तो x का मान कटा नहीं, पूर्णांक में आ गया, 52/8 आया। आप 2 दूना 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 छक 12, और 2 दूना 4 और 13। तो x का मान 13/2 आया, और इस x का मान
हम किसी एक समीकरण में रख करके y का मान आराम से निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं